हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी ज्योग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेनली रहने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आपको पता ही है भाई कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके हमने जो है एक सीरीज चला के रखी है, जिसमें हम 5 से 6 क्लासेज में जितने भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जो है जान सकते हैं, या जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं आपको, सॉरी, क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। आपको आइडिया ही है अगर आपने एनालाइज करा है कि भाई बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच स्टेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन ओशन। तो कौन सी स्टेट है? मैंने आपको स्टेट बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, आपको आइडिया होगा कि स्टेट है क्या। अब जो है आज मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्यों? ऐसा नहीं मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन भाई आपको इतनी बार मैंने समझा दिया कि आप जो है इससे परेशान भी हो गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बात चल ही रही है कि वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो देख लेते हैं कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, सॉरी, है कौन सी स्टेट जो इनको कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। और जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, तो ये तो हमने देख लिया कि कनेक्ट करती है, लेकिन वही इसकी डेफिनेशन के बिना बात भी नहीं बनती ना। तो वही कि ठीक है, कनेक्ट तो करती है दो वाटर बॉडीज को, लेकिन सेपरेट किसे करती है? दो लैंड मासेस को। तो वो भी जरूरी है, देख लेते हैं। जब तक हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करते तब तक फिर वही है कि भाई अच्छे से बात ही नहीं बनती। तो सेपरेट किसे करती है? हमने देखा था कि भाई यूरोप को किससे सेपरेट करती है? अफ्रीका को सेपरेट करती है। मैंने बताया था जब कोई स्टेट किसी कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बन सकता है उसके इर्द गिर्द। तो ध्यान में रख लेना है कि भाई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है कनेक्ट करती है दो जो है वाटर बॉडीज को, जिनका नाम अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी है, एंड सेपरेट करती है लैंड मासेस को, यूरोप को अफ्रीका से। ठीक है, तो इससे इतनी, और हाँ, इससे कुछ और अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो पाक स्टेट आपको पता है भी किसको सेपरेट करती है। तो इंडिया को जो है श्रीलंका से सेपरेट करते हुए दिखेगी। कनेक्ट किसको करती है? गल्फ ऑफ मन्नार को करती है सेपरेट जो है, सॉरी, कनेक्ट बे ऑफ बंगाल से, है ना। अगर गल्फ ऑफ मन्नार ना ऑप्शन में हो तो इंडियन ओशन ऑप्शन में होगा, मैंने बता के रखा है। बेरिंग स्ट्रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एशिया को सेपरेट करती है किससे? नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। और कनेक्ट की बात करें तो भी आपको पता है, ऊपर वाली साइड आर्टिक ओशन दिखता है जो स्मॉलेस्ट ओशियन है हमारे पास, और जो है पैसिफिक ओशन नीचे वाली साइड को दिखता है ना। तो ऐसे देखा था, हालांकि हम जो है आगे मैप रखा हुआ है उसके थ्रू भी एक बार देखेंगे इनकी लोकेशंस को। बहुत बार बता के रखी है पहले भी, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे और उसके माध्यम से कि भाई मैप में कहाँ इनकी लोकेशन है और कहाँ नहीं, ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। और अगर इसके अलावा देखें तो ये हमें जो है नई स्टेट दिख रही है जो हमने डिस्कस नहीं करी थी। वैसे कुछ एक चीज़ें बच जाती है, तो ऐसे ही हम जो है ऑप्शंस के माध्यम से उनको डिस्कस कर लेंगे, है ना। नया दिखता है कोई जो है ऑप्शन, तो इसको जो है हमारे पास देखने को मिलेगा आपको भी। ये सबसे पहले तो सेपरेट किसे करती है हम देख लेते हैं। तो एक हमने जो है सबसे जो है पेनिनसुला, सबसे बड़ी पेनिनसुला देखी थी वर्ल्ड की, है ना। तो वो कौन सी थी? आपको पता है भाई, अरेबियन पेनिनसुला है। तो अरेबियन पेनिनसुला को आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, जिसे कहते हैं हम ईरान, ईरान से सेपरेट करते हुए दिखेगी। और कहाँ पड़ती है? तो एशिया में ही पड़ती है। अरेबियन पेनिनसुला आपको पता है एशिया का हिस्सा है। इसमें मैंने आपको बताई थी कितनी कंट्रीज़ है, तो आपको बताना है कि कितनी कंट्रीज़ से मिलकर बनती है ये, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी जो है हमारे पास पेनिनसुला है वर्ल्ड की। और जो है ईरान जो है उसको सेपरेट करती है, ठीक है। इनको एक दूसरे से सेपरेट करती है। और इसके अलावा अगर कनेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दिखेगा, इस साइड को आपको दिखेगा गल्फ ऑफ ओमान, और इस साइड को जो है आपको देखने को मिलेगा जो है लेफ्ट साइड को, इसे कहते हैं हम जो है गल्फ ऑफ पर्शियन, इनकी पर्शियन गल्फ कहते हैं, और गल्फ ऑफ ओमान। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि कनेक्ट की बात आए तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान आ गया। और सेपरेट की बात करें तो ईरान को सेपरेट करती है हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला, या फिर अरेबियन पेनिनसुला में भी कंट्री डिस्कस कर लें तो पता कौन सी कंट्री है? यूएई, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार देख लेना आप इसको जो है, देख क्या लेना, मतलब हम अभी जो है इसको देखेंगे मैप के माध्यम से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, एक बार अगर आप खुद मैप से उन चीज़ों को डिस्कस कर लोगे, अब सॉरी मतलब जो है एक बार देख लोगे ना मैप से, तो आपके माइंड में और अच्छे से बैठ जाएगी, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं देगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको ये जो नोट्स में ऐड ऑन करनी है जो है स्ट्रेट ऑफ होमरोज है ना, क्योंकि न्यू था जो ऑप्शन यहाँ पे। उसके बाद देखें, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वर्ल्ड में कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहने वाला है एंजला फॉल। एंजल फॉल जो है ऑप्शन 3 जो है, सॉरी सी आंसर जो है इसका राइट रहने वाला है। और बात करें है कहाँ पे, तो ये साउथ अमेरिका में मिलता है। और साउथ अमेरिका में भी कंट्री पूछे तो वेनेजुएला में मिलता है। और वेनेजुएला के बाद अगर कुछ और बात डिस्कस करें तो जब जो है वाटरफॉल, कोई तो रिवर बनाती होगी ना इसको, तो जिस रिवर के द्वारा बनाया जाता है उसका नाम है ऑरिनिको, ठीक है।
और एक और नाम से जाना जाता है इसको, इसको ना कैरो करके भी जाना जाता है, क्योंकि नाम थोड़ा अपने-अपने तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऑरिनिको और कैरो करके रिवर का नाम है, दोनों इसी के नाम है। और उसके बाद वेनेजुएला जो है वहाँ पे सिचुएटेड है, तो इस रिवर के द्वारा बनाया जाता है और साउथ अमेरिका में जो पड़ता है। अगर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाए, कंट्री के अकॉर्डिंग भी देख लिया, कौन सी जो है रिवर बनाती है तो वो भी देख लिया हमने। चलो इसी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का सबसे जो है हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन सा दिखता है, तो उसका नाम क्या है हमारे पास? उसका नाम है कुचिकल फॉल, है ना? तो कुचिकल फॉल है और ये पड़ता कहाँ पे है? तो इसका ध्यान रख लेना है आपको कि ये ना कर्नाटक में देखने को मिलता है आपको। और इसकी तो जो है हाइट भी ज़रूरी हो जाती है। तो रख लेना ध्यान, वैसे पूछेंगे तो नहीं पर फिर भी बहुत ईज़ी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, 979 करके है मीटर। तो थोड़ी ईज़ी थी इसलिए मैंने बता भी दी कि भाई आपको अगर मतलब देखनी है नोट डाउन करके रख लेना, अगर लर्न हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद अगर कुछ और देखा जाए इसके बारे में, तो इसमें जो है हाँ, रिवर कौन सी इसको जो है जिसे कहते हैं हम वाटरफॉल को बनाती है, तो उसका जो है नाम क्या है? उसका नाम देखने को मिलेगा आपको बराही रिवर, ठीक है? तो इसकी बात करें तो ऑरिनिको रिवर हो गया, यहाँ बराही रिवर हो गया। कई ऐसे भी लिख जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, तो जैसे भी आपको लिखना है लिख सकते हो आप, है ना? तो आई होप आपको यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड मैप है, आगे इसको देख लेते हैं हम पहले, जितने हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो सबसे पहले तो हमारे पास नया जो आया था क्वेश्चन, तो उस यहाँ पे आपको ऑमरोज स्ट्रेट दिखेगी। ये वाली साइड पर्शियन गल्फ है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और यहाँ पर आपको जो है कौन सी गल्फ दिख रही है? ओमान गल्फ दिख रही है, ठीक है? ध्यान में आपको अब तो ध्यान में रहने वाली है, नहीं भूलोगे। और यहाँ पे आपको ईरान दिखता है और यहाँ पे आपको ना यूएई दिखता है, अगर हम बात करें कंट्री की। अदरवाइज जो है अरेबियन पेनिनसुला को सेपरेट करता है ईरान से, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और कहाँ पे पड़ता है? पूरा का पूरा एशिया में पड़ता है ना? ये चीज़ तो आपको पता होगी भई, अच्छे से डिस्कस करा है। और इसके अलावा अगर हमने देखा वाटरफॉल की बात करी, तो आपको ना यहाँ जैसे वेनेजुएला दिखेगा, ठीक है? साउथ अमेरिका में, तो लोकेशन बता दी मैंने, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला दिखता है। और बात करें तो ऑरिनिको करके एक रिवर है, कैरो रिवर भी कहते हैं उसको। और वाटरफॉल सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि वो है क्या यहाँ पर, तो वो है वाटरफॉल जिसका नाम है एंजला। बनाता कौन है उसे? और ऑरिनिको या फिर जिसे कहते हैं कैरो करके रिवर है ना? सारी चीज़ें अब तो आपके माइंड में बैठ गई होगी, इसकी लोकेशन भी, और जो है आपको ध्यान में भी रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आगे जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे कि और क्या नई चीज़ हमने जो है डिस्कस करी। और हाँ, एक बार उसकी लोकेशन भी देख लेते हैं, अटलांटिक और जैसे ये तो हो गया अटलांटिक ओशन, और ये मेडिटेरेनियन सी है, और यही जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इसको ध्यान में रख लेना है ना? पाक स्ट्रेट तो आपको यहाँ दिखती है, और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, जब आप इसको ग्लोब पे देखते हो तो आपको ये है ना, ये कनेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हुई दिखेगी। हालांकि बीच में एक नैरो वाटर बॉडी जो है इससे पास करती है, लेकिन फिर भी आपको ग्लोब में जो है एक साथ दिखाए होते हैं ना, तो इसीलिए आप ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम मैप पे आएंगे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच कैनाल जो है कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। पहले तो हम मेडिटेरेनियन और अटलांटिक देखा, इस बार हम मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट करने वाली कैनाल को देखेंगे। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है सारी, है ना? मैंने बोला था नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। अब जो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं, है ना? इसमें अगर कुछ बताएंगे भी नहीं अब तो दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमने इतने अच्छे से जो इनको डिस्कस कर लिया है। तो बात कर लें हम मेडिटेरेनियन और रेड सी की, तो ये कौन सी है? सुएज कैनाल है। आपको पता है कि ये जो है बनाई गई है, नेचुरल नहीं है, है ना? आर्टिफिशियल है। तो इसीलिए जो है ध्यान में रख लेना है कि मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन तो आपने अभी देखी, और जो है रेड सी, एक सेकंड देख ही लेते हैं इसकी लोकेशन भी, क्यों ही छोड़ना। ये जो है मेडिटेरेनियन है, और यहाँ पे आपको ना सुएज पेनिनसुला देखने को मिलती है, वहीं से सुएज कैनाल हमने क्या करी है, मतलब हमने नहीं, आई मीन कि जो है बना के रखी है ना, खुद बनाई है, क्योंकि लोगों के ही द्वारा बनाई गई है ना, तो इसीलिए ये रेड सी है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन है। तो ये कौन सी होगी? सुएज कैनाल होगी यहाँ पे। और सुएज पेनिनसुला से ही, यहाँ सुएज पेनिनसुला थी पहले, पर अब यहाँ से कैनाल देखने को मिलती है आपको। और जो ये तो अभी भी वहीं है, जो पेनिनसुला, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बता दिया कि भाई कैसे क्या है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट हमने अभी डिस्कस करा है, अटलांटिक ओशन आ गया, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ गया, तो अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स
यूरोप फ्रॉम एशिया। तो आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, लेकिन मैंने अच्छे से बताया था आपको कि भई चलो एक बार इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आप ना नोट डाउन कर लेना। अगर वैसे तो मैंने बता के रखा है फिर भी, तो यूराल माउंटेन जो है, ये आपको पता है यूरोप और एशिया जो है कनेक्टेड दिखते हैं आपको दोनों, है ना? दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले आपको दिखेगा यूराल माउंटेन दिखते हैं, फिर यूराल रिवर दिखते हैं, फिर कैस्पियन सी दिखता है, कैस्पियन सी के बाद कैउकस माउंटेन दिखते हैं और कैउकस माउंटेन के बाद आपको ब्लैक सी दिखता है। ठीक है? तो ऐसे करके फिर आप मेडिटेरेनियन सी पहुँच जाते हो, है ना? तो ये ध्यान में रख लेना है कौन-कौन से है। यूराल माउंटेन हो गया, यूराल रिवर हो गया, यूराल रिवर के बाद आपको दिखता है कैस्पियन सी के बाद बात करें हम तो कौन-सा कैउकस माउंटेन हो गया। कैउकस माउंटेन के बाद आपको कौन दिखता है? तो हमने देखा कि भई उसके बाद जो है जिसे कहते हैं ब्लैक सी, है ना? और अगर इसको भी आपने मैप के माध्यम से एक बार देख ही लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो थोड़ा टाइम टेकिंग है बार-बार जो है, पर ठीक है। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भई कि जो है पहले जो है यूराल माउंटेन्स दिखते हैं, यूराल रिवर आएगी और ये जो कैस्पियन सी हो गया और यहाँ केउकस माउंटेन हो गया और उसके बाद ये ब्लैक सी हो गया और फिर आप कहाँ पहुँच जाते हो? यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में पहुँच जाते हो, है ना? तो ये चीज़ है, ऐसे करके जो है आपको दिखेगा, है ना? ये तो आपको टर्की है पता है और ये जो है हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली सारी और यहाँ से जो है सेपरेट कहाँ से होता है? और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाई जो है कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी है, जो अलग करती है हमारे पास अफ्रीका और किसे सेपरेट करती है? इसे कहते हैं एशिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ना सेपरेट करते हुए दिखेगी आपको सुएज़ कैनाल जो है इसको इससे, क्योंकि बाकी तो इधर को है, यहाँ से ही कनेक्टेड है ना। तो यहाँ हमने आर्टिफिशियल बना के रखी है, लेकिन ये भी सेपरेट करती है और दूसरी जो सेपरेट करती हुई दिखती है हमें बावल मंदेव करके स्ट्रेट। तो सुएज कैनाल एंड बावल मंदेव में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा जब पूछा जाएगा कि ठीक है भाई यूरोप को अफ्रीका सॉरी एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली स्ट्रेट या फिर बोलेंगे कैनाल कौन सी है। तो क्वेश्चन जैसे बनेगा वैसे ही नीचे ऑप्शन दिया होगा आपको, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। एक और चीज़ आपको नहीं देखने को मिल गई, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द रॉकीज माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो है इसको हम एक्चुअली सॉरी कॉन्टिनेंट, इसको रखने का एक ही मकसद है कि भाई हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया, एक एक माउंटेन रेंज अच्छे से देख लिया, तो अब आपको जो है खुद अटेम्प्ट करना है। और जो है चलो अब तक तो आपने जो है इसका आंसर भी सोच लिया होगा। आपको पता है भी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज मिलते हैं, साउथ अमेरिका में एंडीज मिलते हैं, है ना? और अल्प्स देखें तो यूरोप में मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एशिया में हिमालय जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है और अफ्रीका में एटलस देखने को मिलती है। वहीं पे देखें तो डिवाइडिंग रेंज हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलती है ना? उसके बाद अब कुछ छूट गया तो अफ्रीका भी हो गया, यूरोप, हाँ सारे ही हो गए वैसे तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट? सबको आइडिया है भाई, इसका आंसर एटलांटिक रहने वाला है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच लेक इज़ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड? तो डीपेस्ट लेक वही लेक है जो हमने देखा था कि भाई फ्रेश वाटर लेक दिखती है हमें वर्ल्ड में वॉल्यूम वाइज। तो लेक बेकाल हमने देखा था कि भाई हमें जो है फ्रेश वाटर लेक का हमने एक चीज़ देखी थी कि एक तो आपको वॉल्यूम वाइज पूछी जाती है, एक सरफेस वाइज। तो आपको कौन सा आंसर सही टिक करना है? अगर पूछिए सरफेस वाइज तो आपको देखना है वही सरफेस वाइज देखने को मिलती है लेक सुपीरियर, ऐसे सरफेस हो गया और लेक सुपीरियर, क्योंकि जो है ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है ना? वहीं बात करें हम लेक बैकाल जो रशिया में देखने को मिलती है और देखें तो एशिया में है ना? रशिया में, और रशिया कहाँ है, एशिया में है ना? तो इसकी बात करें तो लेक बैकाल जो है ये वॉल्यूम वाइज फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा कि यही आंसर दिया जाता है, तो इसी को टिक करके आना। आप दोनों ऑप्शन में होगी, अगर स्पेसिफिक पूछा है तब तो आपको आंसर भी स्पेसिफिक ही देना है, लेकिन दोनों ऑप्शन में होंगे तो लेक बैकाल पे ही जाना। और अगर बात करें जैसे कि डीप लेक की बात करें, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है? वो भी लेक बैकाल ही है, ध्यान में रख लेना है ना? और लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये आपको ना अफ्रीका में देखने को मिलती है। और तंगानिका की बात करें ये भी आपको जो है अफ्रीका में देखने को मिलती है, सबसे बड़ी लेक है अफ्रीका की और ये सेकंड नंबर पे आती है अफ्रीका की। लेक सुपीरियर हमने देख लिया, नॉर्थ अमेरिका में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच इज़ द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड? तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है भाई? सबको पता है कि यहाँ पर तो इन्होंने ब्रैकेट में दिया भी हुआ है बंगाल, पता नहीं क्यों दिया है यहाँ पर, खैर इसको इग्नोर करना। तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है। हमने देखा सबसे बड़ी जो है खाड़ी की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है ना? उसके बाद बात करें गल्फ़ की तो गल्फ़ कौन सी है? मेक्सिको गल्फ़ है ना? गल्फ़ ऑफ मेक्सिको।
और पेनिनसुला की बात करी थी तो हमने देखा था अरेबियन पेनिनसुला है ना? और इसके अलावा अगर देखें तो स्ट्रेट देखी थी हमने, मलक्का स्ट्रेट है। हमने देखा था कौन किसको कनेक्ट करता है और जो है पेनिनसुला कितनी कंट्रीज़ को जो है मिलकर बनी हुई है अरेबियन पेनिनसुला। ये कहाँ पे इसकी लोकेशन भी देखी थी, ये तो आपको पता ही है वही हमारी इंडिया में ही दिखती है। एक साइड तो अरेबियन सी है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है। अल्टीमेटली दोनों हिस्सा किसके हैं? इंडियन ओशियन के हैं। और इंडियन ओशियन से बात करें तो ये जो है वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा ओशियन देखने को मिलता है और वार्मेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड भी देखने को मिलता है ना? तो ये चीज़ आपको अब तो माइंड में अच्छे से बैठ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, विच कंट्री इज़ नोन एज़ द लैंड ऑफ मैपल लीव्स? क्योंकि क्वेश्चन बना था कि भई लैंड ऑफ ग्लोब्स किसे कहा जाता है, तो इसीलिए हम उसको ध्यान में रखते हुए जो है देख क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं बनी है तो उसके बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है किसी चीज़ के बनने के चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ के होते हैं कि भई अगर कोई चीज़ पहले एक बार ही बनी है तो आगे कभी ना कभी उससे फिर से क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ी अजीब लगी होगी बात ना, फिर एक बार इसको जो है फिर से सुन लेना जो बोला, है ना? देख लेते हैं तो लैंड ऑफ मैपल लीफ कौन से है, तो ये कनाडा रहने वाला है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? तो हाईएस्ट प्लेट्यू हमने अच्छे से देखा था, जिसको क्या कहा जाता है ये आप बताओगे। अगर आप जो है मतलब माइंड में है आपके और आपको अच्छे से, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से बताया था, तो हो सके तो कमेंट कर लेना, है ना? बता देना कि कौन सा है भाई इसका और क्या नाम है पामीर प्लेट्यू का, और कहाँ पड़ता है एशिया में, वो भी कहाँ एशिया में भी पर्टिकुलर पूछा है तो सेंट्रल एशिया में, लोकेशन भी बताई थी मैंने। वहीं पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन इन द वर्ल्ड? सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन सी कंट्री है, तो है रशिया। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो टाइम जोन है कि हमने देखा था कि भाई हमारी अर्थ है ना? तो यहाँ से एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है गुजरता है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, क्योंकि इनको मेरिडियन कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स को, है ना? जिन्हें देशांतर कहते हैं। और फिर उसके अलावा इसको क्या कहा था, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है ना? क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने अच्छे से देखा था कि ग्रीनविच जो ब्रिटेन में है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है इसकी लैबोरेटरी, है ना? तो इसी वजह से जो है ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है इसको, और ये वर्ल्ड का जो है टाइम ज़ोन देखने को मिलता है हमें, ठीक है? इंटरनेशनल टाइम ज़ोन कहते हैं इसको, या फिर इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। टाइमलाइन ही सही रहेगा। तो वैसे ही ये तो पूरे वर्ल्ड पे हमने देखा था, फिर इंडिया जो है कहाँ दिखती है, लैटीट्यूड देख लेते हैं पहले, जिनको अक्षांश कहते हैं, तो यहाँ जैसे इंडिया है ना? तो अब देखें यहाँ से हमने देखा कि इंडिया के बीचों-बीच से एक लैटीट्यूड गुजरता है, बिल्कुल बीचों-बीच से, तो उसको क्या कहते हैं उस लैटीट्यूड को? तो उसे कहते हैं 82 डिग्री जो है 30 मिनट्स, या ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार कि 82 डिग्री जो है 5 मिनट्स भी, क्योंकि पता है क्या जो है ऐसे बता दिया था मैंने आपको, पर आप इसको इग्नोर करना, इसी को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि जो है आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बन सकता है, जो 1 डिग्री होती है ना भई, उसमें पता है कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो क्योंकि 82 एंड हाफ है, ऐसे भी लिखा जाता है 82 एंड हाफ, ठीक है? इसको 82 डिग्री और जो है हाफ लैटीट्यूड बोल सकते हैं, फिर मिनट नहीं लगेगा। वैसे भी ध्यान में नहीं रखना है, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि जो है 1 डिग्री जो है इसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो हाफ में कितने होंगे? 30 मिनट्स होंगे ना? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। आपको बताया था मैंने 2 लैटीट्यूड्स के बीच में 111 डिग्री का जो है डिफ़रेंस होता है। वैसे ही पूछा जा सकता है कि भई एक लैटीट्यूड में 111 किलोमीटर का डिफ़रेंस है, पर 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, ये तो बता सकते हो ना? तो डिग्री ऐसे लगता है और मिनट ऐसे लगता है। फिर आगे सेकंड का कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो उसमें ना 2 ऐसे सर पे कॉमे लग जाते हैं, इसे ध्यान में रख लो। उनको जो सेकंड कहते हैं आगे। तो ख़ैर हम पहले तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्या एक्चुअली में डिस्कस करना था हमें। तो ये टाइम ज़ोन हमारा देखने को मिलता है इंडिया का, है ना? और इंडिया का एक ही टाइम ज़ोन है। आपको पता है कि इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में कितना डिफ़रेंस, 2 आवर्स का डिफ़रेंस देखने को मिलता है। तो उसको हमने ना जिसे कहते हैं कि मतलब दिक्कत ना आए कि यहाँ अलग टाइम चल रहा है, यहाँ अलग चल रहा है। अगर इन्हीं लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम टाइम देखते, तो अगर यहाँ पर जो ये आगे दिखता आपको 2 आवर्स, आपको पता है, ये तो पता हो कि यहाँ पे सुबह सबसे पहले हो जाती है ना? और यहाँ पे 2 घंटे बाद होती है, वो तो अब भी वैसे ही होती है। लेकिन हमने एक लाइन यहाँ से पास कर दी कि भाई इमेजिनरी लाइन है, कि ताकि यहाँ पे हमें टाइम का एक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे आगे चल रहे हैं और यहाँ पे हम 2 घंटे पीछे। अगर देखें मॉर्निंग के हिसाब से तो होती तो वैसे ही है मॉर्निंग, है ना? अगर यहाँ पे हमारे 7 बजे हो रही है सुबह, तो यहाँ पे 5 बजे ही हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि मतलब कौन-सा वो चल रहा है, मतलब विंटर्स है या फिर समर है, वो तो अलग बात है ना?
लेकिन वैसे ही बता रही हूँ कि 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। पर हमने अलग-अलग टाइम ज़ोन हमें नहीं फ़ॉलो करना था, इसीलिए हमारा तो एक ही टाइम ज़ोन है ना? अब इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। वर्ल्ड का देखें तो 0 डिग्री है, लेकिन ये है नो डाउट इन इट, पर हम जो है अपनी-अपनी कंट्री का अलग-अलग टाइम ज़ोन सबने जो है एक-एक लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो हमारा टाइम ज़ोन तो आपने देख लिया, जो कि इससे ना 5.5 घंटे आगे है। इससे प्राइम मेरिडियन से पूछा था, प्राइम मेरिडियन से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने आगे, तो 5.5 घंटे आगे देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लस लगता है। और जो इस साइड को देखेंगे ना 0 से इस साइड को, तो वो माइनस में जाते हैं। उनमें अगर 1 घंटा पीछे तो -1 होगा, माइनस 5.5 घंटे हो जाएँगे। ये डिपेंड करता है कि भई आप जो है 0 डिग्री के ईस्टर्न साइड हो या वेस्टर्न साइड हो, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करें सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन, अब तक आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, जो टाइम लाइन होती है, हर एक कंट्री की उसको टाइम ज़ोन कहते हैं। तो उनमें ना सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पता है रशिया बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और वो ना यूरोप तक फैला हुआ है। पता है आपको, रशिया सिर्फ़ जो है एशिया की ही सबसे बड़ी कंट्री नहीं है और वर्ल्ड की ही सबसे बड़ी कंट्री नहीं है। मतलब वर्ल्ड की है तो एशिया की भी होगी, है ना? क्योंकि एशिया में पड़ती है। क्योंकि जो चीज़ वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप पे आ रही है, तो फिर कंट्री में भी तो हम सॉरी एशियन कॉन्टिनेंट में भी तो सबसे बड़ी ही दिखेगी ना। लेकिन ये ना यूरोप में भी फैला हुआ है और यूरोप में भी देखें तो सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप की, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। तो जैसे कि एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो इसमें ना आपको देखने को मिलेगा भई 11 टाइम ज़ोन है इसमें। ये नहीं कि आपको यहाँ अलग टाइम ज़ोन दिखता है, यहाँ अलग टाइम ज़ोन दिखता है। सोचो आपकी कितना ज़्यादा बहुत डिफ़रेंस हो जाएगा इससे, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ शाम हो जाती होगी, यहाँ मॉर्निंग होती होगी, है ना? तो ऐसा है इसका। तो ध्यान में रख लेना, रशिया के 11 टाइम ज़ोन है, इंडिया का एक ही है। मैंने बता दिया टाइम ज़ोन क्या होता है, जो बेसिकली हमारी क्या है, जैसे इंटरनेशनल टाइम लाइन है, वैसे ही इंडिया की एक इंडियन स्टैंडर्ड जो है टाइम लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना? तो ध्यान में रख लेना है कि भई उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ज़ोन कहते हैं, जो कि हमारा एक ही है। उसके बाद सेकंड पे देखें तो सेकंड पे रहता है यूएसए, उसके ना अराउंड 10 है। हाँ, तो ये 11 हो गए रशिया के, इसके 10 हो गए। और इसके अलावा अगर कोई क्लेम करता है सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन का, ये तो मेन लैंड की बात होगी, जो है ना, इसकी ज़मीन है उसी पे बात करें, भूमि की बात होगी। लेकिन जो है फ्रांस, जो एक आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं, थोड़ा अलग देखने को मिलेगी। फ्रांस के जो है देखने को मिलते हैं, वो 12 से 13 टाइम ज़ोन क्लेम करता है। कैसे? ऐसे तो 12 क्लेम करता है, क्योंकि उसने जो है अलग-अलग जगह पे जो है अपनी, जैसे उसकी टेरिटरी है, कुछ आपको नॉर्थ अमेरिका की साइड में देखने को मिलेगी, ईस्टर्न साइड में, वहीं पे आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगी। तो जो उसकी ना ओवरसीज़ में देखने को मिलती है टेरिटरी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग-अलग टाइम ज़ोन, अब अलग-अलग लॉन्गिट्यूड में है भई, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर टाइम ज़ोन भी अलग-अलग ही हुआ ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो है 12 टाइम ज़ोन देखने को मिलते हैं और वो क्लेम करता है कि 13 है भई। 13th कौन-सा देखने को मिलता है? उसकी जो है एक जो क्लेम वहाँ पर भी है कि अटलांटिक जो है हमारे पास, सॉरी अंटार्कटिका जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी क्लेम करता है। उसके अकॉर्डिंग 30 बोलता है, सॉरी 13 बोलता है, वैसे 12 बोलता है कि भई जो अलग-अलग जगह पे उसकी टेरिटरी देखने को मिलती है, पैसिफिक ओशियन में या फिर अटलांटिक ओशियन में देखने को मिल रही है। तो उन सब चीज़ों को लेके 12 जो है हमारे पास टाइम ज़ोन क्या कहता है, क्लेम करते हैं। और ये तो भाई पानी की बात है ना, पूरे उसके अदरवाइज़ छोटी सी कंट्री है, उसमें तो एक टाइम ज़ोन से ही काम चल पड़ेगा, है ना? तो ये तो जो है फ्रांस की बात होगी, मैंने आपको बता दिया। पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको रशिया ही टिक करना है। बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है माइंड में होना, मतलब क्लियर होना ज़रूरी था, है ना? तो इसीलिए मैंने बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, कभी एटलस माउंटेन रेंज है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम मैप के माध्यम से डिस्कस कर रहे थे, कि यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये जो है क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे ये आपको खुद करना है, क्योंकि ये अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आंसर कर देना इसका, है ना? ऐसे कोई नहीं कि नहीं तो खुद ही फिर आंसर करके अपने पास ही रख लेना कि मैंने सही आंसर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कमेंट में आंसर देना ही देना है। पर बस जो है आप इसको खुद अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, हर एक माउंटेन रेंज डिस्कस करी है बहुत अच्छे से। तो इसीलिए आपको जो है एक जो है होमवर्क के तौर पे मैंने दे दिया क्वेश्चन। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और हम जो है यहीं पे क्लास एंड करते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो क्लास, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।